सर्पों के विष हरने के उपाय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं शिव द्वारा पक्षीराज गरुड़ को सुनाए गए प्राणेश्वर महामंत्र का वर्णन करता हूँ, किंतु उसके पूर्व उन स्थानों का वर्णन करूंगा जहां सर्प के काटने से प्राणी जीवित नहीं रह सकता। शमशान, बांबी, पर्वत, कुआं और वृक्ष के कोटर, इन स्थानों में स्थित सर्प के द्वारा काट लेने पर यदि उस दांत लगे स्थान पर 3 प्रच्छन्न रेखाएं बन जाती हैं, तो वह प्राणी जीवित नहीं रहता। षष्ठी तिथि में कर्क और मेष राशि में आने वाले नक्षत्रों तथा मूल, अश्लेषा, मघा आदि क्रूर नक्षत्रों में सर्पदंश होने से प्राणी का जीवन समाप्त हो जाता है तथा कांख, कटी, गला, संधि स्थान, मस्तक या कनपटी के अस्थि भाग और उदर आदि में काटने पर प्राणी जीवित नहीं रहता है। यदि सर्पदंश के समय दंडी, शस्त्रधारी, भिक्षु तथा नग्न प्राणी का दर्शन होता है, तो उसे काल का ही दूत समझना चाहिए। हाथ, मुख, गर्दन और पीठ में सर्प के काटने से प्राणी जीवित नहीं बचता है। दिन के प्रथम भाग के पूर्व अर्ध याम का भोग सूर्य करता है। उस दिवाकर भोग के पश्चात गणना क्रम में जो ग्रह आते हैं, उन ग्रहों के द्वारा यथाक्रम शेष यामों का भोग होता है। इस काल गति में प्रत्येक दिन 6 परिवर्तनों के साथ अन्य शेष ग्रहों का भोग माना गया है। यथा ज्योतिषियों ने काल चक्र के आधार पर रात्रि काल में शेषनाग सूर्य, वासुकी नाग चंद्र, तक्षक नाग मंगल, करकोटक नाग बुध, पद्म नाग गुरु, महापद्म नाग शुक्र, शंख नाग शनि और कुलिक नाग राहु को स्वीकार किया है। रात या दिन में बृहस्पति का भोग काल आने पर सर्प देवों का भी अंत करने वाला हो जाता है। अतः इस काल में सर्प द्वारा काटा गया प्राणी बच नहीं सकता है। दिन में शनि ग्रह की बेला के आने पर राहु अशुभ धर्म से संयुक्त रहता है, अतः वह अपने यामार धर्म भोग और संधि काल की अवस्थिति में काल अर्थात यमराज की गति के समान गतिमान रहता है। रात्रि और दिन का मान लगभग 30-30 घटी का होता है। इस मान के अनुसार निर्मित काल चक्र में चंद्रमा प्रतिपदा तिथि को पादांगुष्ठ, द्वितीया को पैर से ऊपर, तृतीया को गुल्फ, चतुर्थी को जानु, पंचमी को लिंग, षष्ठी को नाभि, सप्तमी को हृदय, अष्टमी को स्तन, नवमी को कंठ, दशमी को नासिका, एकादशी को नेत्र, द्वादशी को कान, त्रयोदशी को भौं, चतुर्दशी को शंख अर्थात कनपटी तथा पूर्णिमा एवं अमावस्या को मस्तक पर निवास करता है। पुरुष के दक्षिणांग में तथा स्त्री के वाम भाग में चंद्र की स्थिति होती है। चंद्र की स्थिति जिस अंग में होती है, उस अंग में सर्प के डसने पर प्राणी जीवित बच सकता है। यद्यपि सर्पदंश से
शरीर में उत्पन्न हुई मूर्छा शीघ्र समाप्त होने वाली नहीं है, फिर भी शरीर मर्दन से वह दूर हो सकती है। अब मैं प्राणेश्वरी विद्या बतलाऊंगा।